टीवी। एक बार की बात है, दौलतपुर नाम का एक गांव था जिसमें सारे व्यक्ति बहुत ही गरीब थे सिवाय रतनलाल। रतनलाल गांव का इकलौता धनी व्यक्ति था। उसके परिवार में उसकी बीवी, माँ और एक बेटा था। रतनलाल बहुत आलसी किस्म का इंसान था। वह सिर्फ खाता और सोता रहता। एक दिन जब वह सो रहा था तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने उठकर दरवाजा खोला, तभी देखा एक बूढ़ी औरत बाहर खड़ी थी। बेटा, मैं 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाई हूँ, कुछ खाने को दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। क्यों नहीं माँ जी, आप अंदर आ जाइए। फिर रतनलाल की पत्नी उस बूढ़ी औरत को बहुत ही प्यार से खाना खिलाती है। बेटे, मैं तुम्हारी सेवा भाव देखकर बहुत प्रभावित हुई हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ। जो भी मांगना चाहते हो मांगो। माता जी, वैसे तो भगवान की देन से हमारे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, परंतु आप मुझे एक ऐसा वरदान दीजिए जिससे मुझे कोई काम न करना पड़े। ठीक है, मैं तुम्हें वरदान में एक राक्षस देती हूँ, परंतु ध्यान रखना, इस राक्षस को कभी भी खाली मत बैठने देना, वरना पूरे गांव को खा जाएगा। रतनलाल यह वरदान पाकर मन ही मन बहुत प्रसन्न होता है। तभी वहाँ पर एक राक्षस प्रकट हुआ। जी हुजूर, हुक्म कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? जाओ, पहले मेरे खेत में धान की फसल बोकर आओ। राक्षस वहाँ से गायब हो जाता है। रतनलाल यह देखकर बहुत ही प्रसन्न होता है। थोड़ी ही देर में राक्षस वापस आ जाता है और कहता है, मैंने फसल बो दिया है मालिक, अब कोई और काम बताओ। इतना सारा फसल इसने इतनी जल्दी बो दी? रतनलाल सोच ही रहा था, तभी राक्षस बोलता है, हुजूर जल्दी बताओ, नहीं तो मैं गांव वालों को खा जाऊंगा और शुरुआत आपसे करूंगा। रतनलाल बहुत डर जाता है और बोलता है, जाओ, सारे गांव वालों का फसल बोकर आओ। ये सारी घटना उसकी बूढ़ी माँ बैठे बैठे देख रही होती है और अपने बेटे के लिए बहुत चिंतित हो रही होती है। तभी कुछ देर में फिर से राक्षस आ जाता है और बोलता है, जी हुजूर, सारा काम खत्म कर दिया, अगला काम क्या करना है बताओ। अगर काम खत्म हो गया तो मैं सारे गांव वालों को खा जाऊंगा। रतनलाल यह सब देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। उसे इस संकट में देखकर उसकी माँ सोचती है कि मैं अपने बेटे को इस संकट से कैसे बाहर निकालूं। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई और रतनलाल से बोलती है, बेटा, मैं तुम्हें इस संकट से बाहर निकाल सकती हूँ, पर तुम्हें मुझे एक वचन देनी होगी कि आज के बाद तुम अपना काम खुद करोगे, कभी भी आलस नहीं करोगे, तो मैं राक्षस को एक काम दे सकती हूँ। इसके बाद रतनलाल अपनी और पूरे गांव वालों की जान बचाने के लिए वचन दे देता है। तभी उसकी माँ राक्षस से बोलती है, हमारे घर के बगीचे में एक कुत्ता रहता है, जाओ उसकी दुम को सीधा कर दो और ध्यान रखना, कुत्ते की दुम पूरी तरह सीधी होनी चाहिए। इस काम को करने के लिए राक्षस घर से बाहर चला जाता है और वह बहुत कोशिश करता है कुत्ते के दुम को सीधा करने के लिए, परंतु लाख कोशिशों के बाद भी उस दुम को वह सीधा नहीं कर पाता है। अंत में राक्षस हार मानकर रतनलाल का गांव को छोड़कर चला जाता है। इसके बाद रतनलाल आलस को छोड़कर अपना काम खुद करने लगता है। यह सब देखकर उसकी माँ बहुत खुश होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी आलस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आलस मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है।